कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। आज हमारी 13th डे क्लास है। आज हम सीखेंगे वेडिंग सिंबल्स। ठीक है, इसमें हम जो भी ब्राइडल सिंबल्स होते हैं, जो ज़्यादातर ब्राइडल मेहंदी में यूज होते हैं, वो सब मैं आपको सिखाने वाली हूँ। जैसे ये देखो कलश। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है आप लोगों को, जो भी आप डिजाइन क्रिएट करोगे उन सब में सबसे पहले आपको रेफरेंस लाइन लेनी है। ये कलश बनाया, रेफरेंस लाइन लेकर बनाओ, फिर उसे डार्क करो। ऊपर आप पहले नारियल के लिए बनाओगे रेफरेंस लाइन, फिर ये लीव्स बनाकर तब जो लेफ्ट ओवर पार्ट होगा नारियल का बचा हुआ उसे डार्क करोगे। ठीक है, आसपास कोई भी बॉर्डर दे सकते हो। हमने जैसे ये बॉर्डर लिया है आसपास, आप कोई भी बॉर्डर दे सकते हो। और अगर कुछ ना समझ आए तो वहां नेगेटिव फीलिंग कर सकते हो। ओके, बड़े ध्यान से देखो हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो बड़े ध्यान से हम क्या बना रहे हैं। सबसे पहले डिजाइन को दिमाग में बिठा लो। ठीक है, कि आपको बनाना क्या है। ये देखो मैं फिर रेफरेंस लाइन ले रही हूँ, जो मैं बनाऊंगी वो इसके बीच में आ जाएगा। जैसे शहनाई वगैरह, ढोल डमरू, वो सब इसके बीच में आ जाएंगे। उतना गैप छोड़कर मैंने आसपास ये सजावट कर दी। ठीक है, अब हम बीच में वो डिजाइन बना देंगे। ठीक है, जैसे शहनाई हो गई या वो ड्रम्स वगैरह, जो ब्राइडल ड्रम्स होते हैं वो। ठीक है, ये देखो रेफरेंस लाइन देकर मैंने बनाया, देन वो क्लियर कर दिया। ओके, आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। पूरा फिनिश करने के बाद देन इसमें आप डिजाइन दे दोगे। ओके, बड़े ध्यान से देखना, सब कुछ इजी है। अगर आप मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत इजी है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हमने इसमें कोई भी डिजाइन दे सकते हो, बट ज्यादातर इसमें जैसे बॉर्डर डिजाइन्स हो गए या फिर एलिमेंट्स हो गए, अपने कोई भी उन्हीं से डिजाइन दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बना रही है, ये देखो गठबंधन वाला जो कलश होता है वो बना रही है। ठीक है, उसमें देखो हम कैसे बनाएंगे। हमने कलश वगैरह बना दिया रेफरेंस लाइन देकर। ऊपर देखो मैंने पहले ही रेफरेंस लाइन दे दी कि हमारे कितने में बनेगा। जो आप बना रहे हो पहले उसकी रेफरेंस लाइन दोगे कि कितने हिस्से में वो आपको बनाना है, देन आसपास सजावट करोगे। ठीक है, देखो हमने ये बनाया है गठबंधन वाला, बीच में कलश बना दिया, आसपास वो कपड़े का जो गठबंधन होता है वो बना दिया। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? ऊपर हमने फ्लावर की ये जो लड़ियां होती हैं वो दिखाई हैं, इसलिए पहले ही हमने रेफरेंस ले लिया था कि हमें कितने पे बनानी है। ठीक है, ये देखो अब इसे हम कर देंगे नेगेटिव फीलिंग। इज इट क्लियर? अब हम बनाएंगे अग्निकुंड। ठीक है, ये देखो अग्नि का हम कैसे बनाएंगे। पहले बीच में रेफरेंस लाइन ले लोगे कि आप कितने हिस्से पे वो बनाना है। जितने हिस्से पे बनाना है उतने रेफरेंस लाइन लेके बीच में ये बनाओगे। एक तरीका इसका ये होता है और एक होता है एचडी तरीका, उसमें सारी लाइनों के बीच में गैप छोड़ देना बस हल्का हल्का। ठीक है, वो एचडी हो जाता है। इज इट क्लियर? आसपास देखो हमने ऐसे डिजाइन दे दिया और अब इसके आसपास हम नेगेटिव फीलिंग का डिजाइन दे दिया। अब इसके बाद हम इसमें करेंगे, अग्नि है ना जो इसमें आग है, उसमें हम करेंगे ऑरेंज शेड। शेड कैसा करेंगे? ऑरेंज कलर का, मतलब मेहंदी नहीं दिखनी चाहिए, सिर्फ मेहंदी का रंग दिखना चाहिए। ठीक है, वो आग में करेंगे। और बाकी हमने ये डिजाइन दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट हम बनाएंगे गणपति जी, जो कि बहुत शुभ होते हैं। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं गणपति जी। ब्राइडल में तो अब वो क्रिएट कर रहे हैं। हमने पहले रेफरेंस लाइन ले ली कि हमें गणपति जी बनाने कितने एरिया में है, उन्हें क्रिएट कर कर देन उसके बाद हमने उसके आसपास डिजाइन दे दिया। जो हिस्सा बचा था वहां आप नेगेटिव फीलिंग कर दो। कोई भी डिजाइन दे सकते हो जो आपको पसंद हो। ओके, और इसमें जो गणपति जी है उनको भी हमें फीलिंग ही करना है, कलर करेंगे। ओके, ऐसे तो कलर आप पूरा भी कर सकते हो और अगर बीच बीच में कलर करोगे तो वो भी अच्छा लगेगा। जैसे देखो मैंने आसपास थोड़ा थोड़ा गैप छोड़ा है ना कलरिंग करते समय, वो भी अच्छा लगता है, 3D लगता है।
ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम क्या क्रिएट करें। अब हमने ऊपर शहनाई वगैरह की थी, लेकिन अब हम ढोलक के साथ करेंगे। ठीक है, ढोलक के साथ, ये भी बहुत शुभ होते हैं। रेफरेंस लाइन ले ली, अब हम ढोलक बना दिए, और जो ऊपर हमने शहनाई और वो बनाए थे वही यहाँ पे दोबारा बना दिए। ठीक है, नेगेटिव फीलिंग कर देंगे, लास्ट में हम इन सब में डिजाइन दे देंगे। ठीक है, बड़े ध्यान से देखो कि हम कर कैसे रहे हैं। इसको देखकर जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे ही करो, तो आपको आ जाएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है। ठीक है, और अब नेक्स्ट देखो, हम बनाएंगे मंगलसूत्र। ठीक है, और ये देखो, हमने पहले रेफरेंस लाइन ले ली कि इतने में बनाना है, नीचे हमने स्टेज टाइप का डिजाइन दे दिया। ठीक है, और अब उसके आसपास लाइनों का डिजाइन देकर हमने ऐसे कर दिया। ऊपर हमने ये वाला डिजाइन लिया है जो झूमर टाइप लगे, और जो बीच में जगह है मंगलसूत्र के बीच में, वहां हम सौभाग्यवती भव लिखेंगे। ओके, ये देखो, हमने पान का डिजाइन दिया है आजू बाजू में नेगेटिव फीलिंग करने के लिए। जो अरेबिक डिजाइन होता है, आप कोई भी डिजाइन क्रिएट कर सकते हो, एनी डिजाइन यू वांट, जो भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब बीच में लिख दोगे सौभाग्यवती भव। मेन है आपका प्रेशर, आपका हाथों का कंट्रोल। मेहंदी आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, ना कि आप मेहंदी के कंट्रोल में। ठीक है, ये देखो, अब ये है गृह प्रवेश का। आपने पैर के साथ जो धुलन चावल खिला गिराती है वो, ये देखो, हमने पैर बना दिया, लोटा बना दिया और गिराते हुए दिखा दिया। ठीक है, पैर थोड़ा ऊंचा ही बनाओगे ताकि गिराते हुए दिखा सको। ठीक है, इसमें अब नेगेटिव फीलिंग कर दोगे। इज इट क्लियर? अब देखो, अब ये हम क्या बना रहे हैं, हाथ मिला हुआ, जो हाथ एक दूसरे का पकड़ते स्टेज पर चढ़ाते हैं, हाथ पकड़ के दूल्हा, वो भी काफी अच्छा लगता है। तो इसमें आप हाथ कैसे बनाओगे, मैंने अलग से देखो बता रही हूँ आपको, दिल बनाकर फिर आपको बनाना है। ठीक है, इसी तरीके से हाथ बनाओगे आप, तो इजी बनेगा। ठीक है, ये काफी इजी रहेगा आप लोगों को समझने में भी। पहले दिल बनाओगे, देन हाथ, और दिल में मैंने बहुत क्लियर कट आपको दिखाया है अभी कैसे बनाना है।